जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जिसमें कि हमारा संबंध किसके साथ कैसा होना चाहिए, उससे हमारे जीवन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। संबंध तो हम बहुत लोगों से बना लेते हैं, हम सोचते हैं ये हमारे रिलेटिव हैं, वक्त पे हमारे काम आएंगे, लेकिन वक्त पे कौन किसका काम आता है वो तो सिर्फ और सिर्फ वक्त ही बताता है। तो आइए बिना देर किए इस स्टोरी को सुनते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक पंडित जी एक दुकानदार के पास 500 रुपये रख देते हैं। उस टाइम की बात है ये, जब पंडित लोगों को दक्षिणा बहुत कम मिला करती थी और उसी दक्षिणा से अपने घर का वो भरण पोषण किया करते थे। बेटे बेटी की शादियाँ विवाह ये सब कर लिया करते थे। तो पंडित जी ने सोचा कि 500 रुपये मैं रख देता हूँ इस दुकानदार के पास, और जब मेरी बेटी की शादी होगी उस टाइम मैं इस पैसे को ले लूँगा। इससे क्या होगा कि मेरा पैसा बच जाएगा और बेटी की शादी के लिए इसके पास सेव रहेगा। अगर मेरे पास रहेगा तो वो पैसे खर्च हो जाएंगे। ऐसा करके पंडित जी उस साहूकार के पास पैसा रख करके और चले गए। साहूकार ने पैसे ले लिए और पंडित को कुछ नहीं कहा, पैसे ले करके और वो आराम से मौज से रहने लगे। कुछ साल बाद पंडित जी को जब अपनी बेटी की शादी करने का मन हुआ, तब जाकर के वो उस दुकानदार के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं तुम्हारे पास अपना पैसा रखा था, वो पैसा मुझे दे दो, मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है, उसमें खर्च होगा। अब दुकानदार की नीयत बदल चुकी थी, इतने साल हो गए थे, कभी भी बदल सकता है। और पैसा ऐसी चीज़ है जिससे कि लालच हो जाती है। इस वजह से दुकानदार की नीयत बदल गई थी और उसने कहा कि कौन से पैसे, कैसा पैसा। पंडित जी ने याद दिलाया कि अरे अमुक डेट को मैंने आपको पैसे दिए थे, वो पैसे हमें दीजिए। दुकानदार कहता है कि क्या मैंने आपको कुछ लिख करके दिया था लिखित में कि हाँ आपने मुझे पैसे दिए हैं, कोई प्रूफ है आपके पास? अब पंडित जी के पास कोई प्रूफ तो था नहीं, वो क्या करते, झगड़ा तो कर नहीं सकते थे, कोई फ़ायदा ही नहीं था, बेइज्जती होती, मान प्रतिष्ठा थी पंडित जी की। वो वहाँ से चले गए। पंडित जी मन मार करके वहाँ से चले गए और सोचने लगे कि मैं क्या करूँ। निराश हो गए, पैसा दे करके भी और पैसा वापस नहीं मिल रहा है। तब उन्होंने 2-4 दिन बाद विचार बनाया कि क्यों ना राजा के पास जाया जाए और अपनी फरियाद सुनाई जाए, क्या पता राजा मेरी कुछ मदद कर दे। ऐसा सोच करके पंडित जी राज दरबार चले जाते हैं। राज दरबार जा करके राजा के पास अपनी बात रखते हैं, जो समस्या थी उनकी वो बताते हैं। राजा पंडित जी की बात को सुन करके कहता है कि ठीक है, कल हमारी सवारी लाला जी के दुकान के सामने से जाएगी, उस वक्त आप उसके दुकान के पास ही रहना। पंडित जी चले गए। कल होकर के उस दुकानदार के सामने से राजा साहब की सवारी निकली तो पंडित जी वहीं खड़े थे। राजा साहब पंडित जी को देख करके कहते हैं कि अरे गुरुदेव, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आप तो मेरे गुरुदेव हैं। उनको प्रणाम करते हैं और उनकी आरती उतारते हैं, वहीं पे उनकी पूजा करते हैं और कहते हैं आप यहाँ क्यों खड़े हैं, आप हमारे सवारी में बैठिए, और अपने साथ बिठा लेते हैं। पंडित जी राजा के साथ बैठ करके जाने लगते हैं। ये सब लाला जी वह दुकानदार देख रहा था। कुछ दूर जा कर के राजा पंडित जी को नीचे उतार देता है और कहता है कि पंडित जी मैंने तो अपना काम कर दिया है, बाकी आपका भाग्य जाने। ऐसा कह करके राजा अपने दरबार को चले जाते हैं, पंडित जी अपने घर चले जाते हैं। अब इधर
दुकानदार सोचने लगता है कि अरे, इस पंडित की तो राजा से बहुत बनती है, कहीं ऐसा न हो कि ये मेरी शिकायत राजा से कर दे तो बहुत बुरा होगा, राजा मुझे बहुत दंड देंगे। ऐसा सोच विचार करके वो दूसरे दिन ही अपने मुनीम को पंडित के पास भेजता है उनको बुलाने के लिए। पंडित जी आते हैं तो लाला जी कहता है, आइए आइए पंडित जी बैठिए, कैसे हैं? चाय पानी पूछता है, उनकी खातिरदारी करता है। दुकानदार पंडित जी की बहुत खातिरदारी करता है, बहुत सेवा करता है और उन्हें सिंहासन पे बिठाता है। उसके बाद कहता है कि पंडित जी, कल मैं पुराना खाता देख रहा था, बहुत पुराने वही खाता रखे हुए थे। उसे उलट पुलट के जब मैंने देखा तो एक जगह लिखा हुआ था कि हाँ, आपने मुझे 500 रुपये संभाल करके रखने के लिए दिया था और कहा था कि आप अपनी बेटी की शादी पे मुझसे ले लेंगे। तो बहुत अच्छा लगा, आपकी बेटी हमारी बेटी, बेटी तो सबकी बेटी होती है, घर की लक्ष्मी होती है, तो ये आप मेरे से 500 रुपये लीजिए। और ये 500 रुपये और एक्स्ट्रा देता है, 1000 रुपये पंडित जी को देता है और कहता है कि ये 500 रुपये एक्स्ट्रा मेरी तरफ से अपनी बेटी की शादी में खर्च कर दीजिए। ऐसा करके पंडित जी को वहाँ से विदा करता है, बहुत सम्मान के साथ वो वहाँ से उनको विदा करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि संबंध कितनी बड़ी चीज़ है। पहले वो लाला एक पंडित समझ करके, गरीब पंडित समझ करके, विप्र ब्राह्मण समझ करके उसे कुछ नहीं दिया, इवन उनका पैसा भी खाने वाला था, बचा लिया था। लेकिन जब उसे पता चला कि ये पंडित जी तो राजा के गुरुदेव हैं, तो समझ सकते हैं आप कि कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा है। राजा के गुरुदेव हैं तो राजा इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं और मुझे जेल में भी डलवा सकते हैं। इस डर से 500 की जगह 1000 रुपये उनको दिया। अब आप ही बताइए, जब हम बड़े लोगों से संबंध जोड़ते हैं तो बहुत जगह पे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है, और अगर हम इस संसार के मालिक जो इस संसार को चलाते हैं उनसे संबंध जोड़ ले तो हमारा कितना भला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।